मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा जो आपने शुरू में देखी कि किस तरीके की पिक्चर्स है, कैसा है उनके ब्रेन के अंदर डैंड्रफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डैंड्रफ दिख रही है, पूरी लग रहा है कि डैंड्रफ भरी हुई है। और बाद में आप पिक्चर देख सकते हैं बिल्कुल साफ हेयर, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ एकदम। तो ये पिक्चर बात की जब वो ठीक हो चुकी है, लेकिन पीछे से यहाँ से देखा गर्दन से तो जो सोरियासिस के जो स्ट्राइकिंग फीचर्स रहते हैं तो उस तरीके से इनके डेवलप हो रहे थे। वो पिक्चर भी मैं आप देख सकते हैं। पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो चुका है 8 महीने के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोराइसिस के केस के बारे में, और वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हमारे पेशेंट का नाम है मिसेस पायल, जो कि हमारा जहाँ क्लिनिक यानी कि बरेली उत्तर प्रदेश बरेली की ही रहने वाली है। हमारे क्लिनिक से 25 से 30 किलोमीटर दायरे के जो भी पेशेंट है वो अक्सर आपने हमारे चैनल पर आंखों से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे। ये दूसरा वीडियो है जो हम बना रहे हैं, वो कि स्किन से रिलेटेड है, यानी कि सोराइसिस से रिलेटेड। इससे पहले हमने एक वीडियो जो कि हमारा केस ठीक हुआ था उसको हमने डाला था। अभी तक 7-8 पेशेंट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं सोराइसिस के, लेकिन हम उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते थे। लेकिन पेशेंट ने बोला, और ज़रूरत भी है क्योंकि ये केस इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं और होम्योपैथी से ठीक हो रहे हैं, तो ज़रूरी समझा कि इसको भी यूट्यूब पर डाला जाए ताकि और लोग इसको देखें और जो बीमार हैं, जो परेशान हैं 10-10 सालों से, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो ये जो केस है पायल का, ये स्कैल्प सोरियासिस थी इनको। अभी पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से, ऐसा शुरू में तो देखने में इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि हेयर के अंदर जैसे कि डैंड्रफ हो जाती है, डैंड्रफ लाइक लग रहा है, डैंड्रफ हो गई। और लेकिन पीछे से यहाँ से देखा गर्दन से तो जो सोरियासिस के जो स्ट्राइकिंग फीचर्स रहते हैं तो उस तरीके से इनके डेवलप हो रहे थे। तो पिक्चर भी में आप देख सकते हैं। तो ये जो है, और इनके पैचेस बनते थे स्कैल्प के अंदर और रीचिंग भी लगती थी, और जल्दी जल्दी सोराइसिस के अंदर स्किन जो है बन जाती है, वो उस तरीके से पैचेस बन के उखड़ते थे। पेशेंट काफी परेशान थी, कई जगह इन्होंने दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारे जो पहले पेशेंट थे वो ठीक हो चुके, तो उन्होंने इनको रेफर किया, तब ये मेरे पास आई। तो जो भी इनकी दिक्कत थी, परेशानी थी, वो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है और ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट को थोड़ा सा हेजिटेशन लगती है कैमरे के सामने आने से, या फिर उनको सही नहीं लगता कि वो वीडियो जो है डालें। खैर कोई बात नहीं, पिक्चर्स मिली है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि केस पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा जो आपने शुरू में देखी कि किस तरीके की पिक्चर्स है, कैसा है उनके ब्रेन के अंदर डैंड्रफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डैंड्रफ दिख रही है, पूरी लग रहा है कि डैंड्रफ भरी हुई है। और बाद में आप पिक्चर देख सकते हैं बिल्कुल साफ हेयर, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ एकदम। तो ये पिक्चर बात की जब वो ठीक हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा पिक्चर मैं ले नहीं पाया था, तो गर्दन का पीछे का हिस्सा था वो भी ठीक हो चुका था। कुछ स्पॉट्स भी थे इनके हाथों पर, उसकी फोटो नहीं मिल पाई थी, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो चुका है 8 महीने के अंदर। तो आप लोग को अगर इस तरह की बीमारी है, आपको किसी भी आपके रिलेटिव्स को इस तरीके की बीमारी, तो आप भी ठीक हो सकते हो। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या ट्रिगर फैक्टर रहते हैं, क्या एग्जैक्ट कॉज रहता है सोराइसिस का, सोराइसिस डेवलप कैसे होती है। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, साइंटिस्ट ही हुए या डॉक्टर्स हुए अभी फाइनली रिसर्च नहीं कर पाए एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, किस वजह से सोराइसिस होती है। लेकिन एक जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है क्रिएट होता है, डेवलप होता है। अच्छा, कुछ कॉमन बातें हैं जो कि समाज के अंदर फैली रहती है। कुछ पेशेंट ने हमें बताया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था। ये पेशेंट नहीं, दूसरे पेशेंट थे, उनके बारे में बाद में बताऊंगा। ये लगता था कि समाज में बैठने लायक नहीं रहे और लोग उनसे दूरी बनाते थे, और ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोराइसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंटाजियस हो, जो कि पर्सन टू पर्सन फैलती हो, या उससे हाथ मिलाने से, या उसको टच करने से, या उसके साथ बैठ के खाना खाने से। ये कोई कंटाजियस बीमारी नहीं है, फैलती नहीं है। इसका एक अपना अलग सिस्टम है जो कि हो सकता है फैमिली के अंदर रन करे, या जेनेटिक फैक्टर है, या फिर स्ट्रेस का फैक्टर है, ये ऑटोइम्यून तो होता ही है। लेकिन कुछ ट्रिगर फैक्टर रहते हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रिगर फैक्टर रहता है। कुछ मरीज के लिए ये है कि अगर उसको स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके काम में स्ट्रेस बढ़ रहा है, और किसी तरीके से कुछ भी स्ट्रेस अगर उसकी लाइफ में आ रहा, तो उसका सोराइसिस वाले सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का ये है कि उन्होंने शराब पी ली, या स्मोकिंग कर ली, या फिर मौसम की वजह से ड्राई कोल्ड वेदर आ गया, उसकी वजह से उनको ट्रिगर हो गया। तो अलग अलग पेशेंट का अलग अलग ट्रिगर फैक्टर रहता है। ये ट्रिगर फैक्टर अगर आप समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा बढ़ रही है सोराइसिस, तो आप उसको पहचान करके रूल आउट करके आपसे बच सकते हो, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैले नहीं,
आसानी से कंट्रोल में रहे सोराइसिस। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे या फिर किसी भी वेबसाइट पे सर्च करोगे तो जनरली लिख के आएगा कि सोराइसिस मतलब इनक्योरेबल, क्योर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्योर नहीं होता, क्योर हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है क्योर होने के, बहुत ज्यादा चांसेस है ठीक होने के। लेकिन आप अगर एक क्लासिकल होम्योपैथ, एक प्रेडिक्टिव होम्योपैथ, एक ऐसे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट लेते हो जो क्लासिकली और पूरी जो केस हिस्ट्री है, इस तरीके के केस में पूरा सही से केस टेकिंग होती है। माइंड के सिम्टम्स हो गए, इसके फिजिकल जनरल्स हो गए, और पूरा जो होलिस्टिक उसका जो सिस्टम है मरीज को पढ़ना रहता है, किस वजह से उसको ये फैक्टर आया और किस कारण के वजह से मतलब उसको जो है ये सोराइसिस ट्रिगर हुई। तो बहुत सारे पेशेंट में अलग अलग फैक्टर रहते हैं। पेशेंट इतनी आसानी से बताना नहीं चाहते, लेकिन उसको हमें पूछ के निकलवानी पड़ती है कि अंदर की बात क्या है। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यानी कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हम किस तरीके से सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। तो इसमें होम्योपैथी का एक बहुत ही बेहतरीन रोल है। होम्योपैथी एक अच्छा रोल प्ले कर रही है, इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो आप। अगर आप 100 केसेस हमें देते हो तो हमें पूरा यकीन है कि 90+ केसेस जो है ठीक हो जाएंगे कम्प्लीट, और 8-10 महीने या फिर 1 साल लग सकती है और कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं केसेस। लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो गलत डायरेक्शन में काम करता है, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या करती है, वो उस इम्यून सिस्टम को यानी कि उस वाइटल फोर्स को सही डायरेक्शन में लेके आती है, फिर वो बॉडी की जो मैकेनिज्म है सही होने लगती है। जो सेल्स, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, जो सेल्स को जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करता है और जल्दी से जो है स्किन से डेवलप हो जाती है। ज्यादा समय बनने वाली जो स्किन होती है वो जल्दी बन जाती है, वो जल्दी से फिर वो स्किन छूट जाती है, वो मिस्टेकनली बिहेव करता है। तो उस सिस्टम को, मैकेनिज्म को ठीक कर देती है होम्योपैथिक दवाई, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सही से वर्कआउट करने लगता है। और पेशेंट की जो माइंड है, उसका जो माइंड का लेवल है, उसके अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं, तो वो फिर पूरी बॉडी पे इसका असर पड़ता है, पेशेंट हल्की हल्की ठीक हो जाता है। तो मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो होम्योपैथी से आप कम्प्लीटली ठीक हो सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है आपके ठीक होने के, बस थोड़ा सा आपको सब्र, धैर्य, पेशेंस रखना होगा। कभी कभी कुछ सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, थोड़ा बढ़ती है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको फायदा होगा और आप ठीक हो सकते हो। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ रहती हैं। जरूरी नहीं है कोई कहता है सल्फर मैंने खाई कुछ फायदा नहीं हुआ। एक पेशेंट मेरे पास थे, वो खुद होम्योपैथ डॉक्टर थे, वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत सारी दवा बताई, ये दिया वो दिया, ठीक नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि जो दवा सबको काम करेगी, वो एलिमेंट फ्रॉम देखा जाएगा कि कहाँ से आया। किसी वो पेशेंट का अलग था, उसने क्या करा कि कई सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं जैसे ग्रीफ, गम, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चाहे वो फादर से रिलेटेड हो, मदर से रिलेटेड हो, या फिर आपस में मेल फीमेल का इश्यूज हो, बीवी का हो, वाइफ का हो, या फिर बच्चों का हो। इस तरीके के जो फैक्टर रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा, जैसे जनरली सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर करती हैं। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। अगर आपका शरीर जो है, अगर आप सही से बोल नहीं पाते हो, आप अपनी जवाब नहीं दे पाते हो, तो आपकी स्किन जवाब देती है, और यहाँ पर जो है कभी विटिलिगो, कभी एक्जिमा, कभी जो है सोराइसिस डेवलप हो जाती है, कभी हर्पीज हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है इस तरीके की केसेस में। सोराइसिस मोस्टली स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा फैलती है। लेकिन ये है कि होम्योपैथी से आप कम्प्लीटली ठीक हो सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका हम ट्रीटमेंट करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमें व्हाट्सएप पे अपनी इमेजेस को शेयर कीजिए और शाम 5 से 10 के बीच में हमसे बात कीजिए। कंप्लीट केस हिस्ट्री लिया जाएगा और अच्छे तरीके से आप ठीक हो सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया।